अब तो इंसान बड़ा लगा था। भूमंडलीकृत विश्व का बनना, यही है ना? यस सर। तो पहले ज्यादा असल में सुनना क्या था? अब भूमंडल जान लो पहले, भूमंडल का। तो दुनिया थी अलग अलग, इसमें द्वीप जगह जगह थे, पता नहीं था कि हाँ है कि कोई यहाँ दूसरी जगह रहता है कि नहीं रहता। जब एक जगह से दूसरी जगह लोग आना जाना शुरू किए, तब जाकर के यह भूमंडल क्या हुआ? विश्व बन गया। अब इसकी प्रक्रिया कैसे हुई, कैसे यह विश्व बना, इसी के बारे में हमको जानना है। तो कैसे बना, कहाँ डिस्टर्ब होगा तो विश्व कैसे बना, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? लोग एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाएंगे? एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाएंगे? तो कारण हुआ क्या? पहला भोजन, पहले ही व्यापार हो गया। भोजन, भोजन के बाद व्यापार, अब व्यापार के बाद बीमारी, बीमारी के बाद संघर्ष। इन कारणों से लोग एक जगह से दूसरे जगह, सबसे पहला कारण शुरुआत जो हुई, पहले लोग कबीलों में रहते थे, भोजन की तलाश में भटकते रहते थे, एक जगह से दूसरे जगह आना जाना उनका होता था। तो एक जगह से दूसरे जगह आने जाने में तो भोजन की तलाश में वो जाते थे। जैसे अभी नूडल्स, पहला पढ़ लेंगे नूडल्स। नूडल कहाँ से आया? जो आजकल खाते हैं उबाल के, चाइना से आया। और उसी नूडल्स का दूसरा रूप हम लोग सदियों से प्रयोग में करते आ रहे हैं। किस चीज का? सेवइयां, सेवई का हम लोग प्रयोग करते रहे हैं। और वही यूरोप वाले किसके नाम से? स्पेगेटी, है ना? इसका उपयोग करते चले आ रहे हैं। फिर जब एक जगह से दूसरे जगह लोग आना जाना लोग शुरू किए, तो उसमें जैसे यूरोप वाले जब अमेरिकी द्वीप पर पहुंचे, तो अमेरिका से लेकर के आए आलू, मक्का, ये सब चीज लेकर के आए। तो अमेरिका से लेकर के आए, तो जाके यूरोप वाले आलू पसंद किए, आलू खाने लगे और आलू खा के लंबे समय तक जीने लगे। आयरलैंड के लोग तो आलू पर इतना आश्रित हो गए कि एक बार अकाल पड़ गया, आलू की फसल बर्बाद हो गई, तो लाखों लोग मर गए आयरलैंड में, जिसको आयरिश अकाल के नाम से जाना जाता है। ये लगभग 1849 के आसपास ये घटना घटी थी। आयरिश अकाल के नाम से जाना जाता है। कहाँ? आयरलैंड में। किसके लिए? आलू के लिए। तो ये आलू इनके यहाँ नहीं था, यूरोप में नहीं था, वहां से आया था, अमेरिका से। इसी तरीके से अब अगला व्यापार, जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, या उसके पहले लोग एक जगह से दूसरे जगह आना जाना शुरू किए, तो इसका सबसे जीता जागता सबूत जो मिलता है, जो लगभग 5वीं शताब्दी से मिलता है। कौन सा? एक नाम आता है जो आप परीक्षा में आएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट समझ लो, सिल्क रूट क्या है? एकदम 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा लघु उत्तरी में। सिल्क रूट क्या है? सिल्क रूट से आप क्या समझते हैं? रेशम मार्ग क्या? तो 5वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं शताब्दी तक इस रूट का अस्तित्व था। और इसी रास्ते, यह रास्ता चीन से लेकर के दक्षिणी एशिया के क्षेत्रों में, भारत सहित इन सभी क्षेत्रों में इसी मार्ग से व्यापार होता था। ठीक है? रेशम का व्यापार इस मार्ग से अधिक होता था, इसलिए इस मार्ग का नाम ही पड़ गया रेशम मार्ग। और चीन के इतिहास में मिलता है कि इसी रेशम मार्ग को लेकर के बहुत सी लड़ाइयां लड़ी गई। व्यापार अधिक होता था तो चुंगी वसूली जाती थी, जगह जगह डकैत होते थे, व्यापारियों को लूटते रहते थे। तो इसके वजह से सिल्क रूट का नाम। और दूसरा ये कि यह पहला ऐसा मार्ग था विश्व में, प्रमाण मिलता है जिससे पता चलता है कि लोग एक जगह से दूसरे जगह आते जाते थे। तो लोगों का आना जाना पता चला। अमेरिका महाद्वीप अभी खाली पड़ा था, कुछ समय पहले तक कोई था ही नहीं। अब यूरोप वाले वहां पहुंचे, कब्जा कर लिए। तो कब्जा किए कैसे? कि अब वहां शुरू हो गई का
यूरोप वालों के पास एक बीमारी थी का भारत में कही जाती, भारत में हम लोग क्या माता माई, बड़की माई, छोटकी माई। तो चेचक की बीमारी यूरोप वालों को थी, तो यूरोप वाले पहुंचे, दांत न चाहिए, यूरोप वाले पहुंचे अमेरिका। तो अमेरिका के लोग चेचक के प्रति जैविक उनके शरीर में तैयार नहीं था, उनके शरीर में एंटीबॉडीज का नहीं था, महामारी फैली, आधे से अधिक लोग मर गए। तो इनको और आसान हुई यूरोप वालों के लिए कब्जा करने के लिए। तो बीमारियां जहां जहां गई, इसी तरीके से एक और बीमारी आई मवेशियों के लिए। कौन सा? रिंडर पेस्ट, रिंडर पेस्ट या मवेशी प्लेग। इस बीमारी से लाखों पशु मर गए, लाखों मवेशी इससे मरे। और ये सब इसलिए हुआ कि एक जगह से दूसरे जगह लोग आए गए। तो एक जगह से दूसरे जगह लोग आए, तो आने जाने का कारण, पहला कारण हुआ भोजन। जब आए गए तो भोजन भी अपने साथ लेके गए, जैसे हलवा, काली में चढ़ता है पूरी हलवा, हलवा हम लोगों के यहाँ है ना। अरब वाले आए तो हलवा लेके आए, उनका हलवा हमारे देवी देवता को चढ़ता है। चीन वाले नूडल्स लेके आ गए, आज खुद चाप के खाओ इधर। तो भोजन प्रभावित हुआ। दूसरा व्यापार, जो भी साधन जहां भी गए, जैसे भी गए, तो अपना क्या क्या लेके गए, भोजन, व्यापार, साथ साथ अपनी बीमारी भी लेके गए। नई नई बीमारी है, नई बीमारी आ गई ना, कोरोना पहले तो नहीं थी, कैसे आ गई हमारे यहाँ? तो पता चला कि विदेशों में थी फैली, वहां से कोई विदेशी आया तो उसके शरीर से वो वायरस हमारे यहाँ फैला, हमारे यहाँ के लोगों को हुआ। तो जैसे जैसे लोग गए, साथ साथ ये सब कुछ लेकर के गए। एक और कारण हुआ जिससे लोग एक जगह से दूसरे जगह गए, वो था संघर्ष, युद्ध। युद्धों से लोग परेशान होकर के या दूसरे के आक्रमण से परेशान होकर के अपने जगह घर बार को छोड़ करके भाग के दूसरे जगह चले गए। तो इससे भी लोग एक जगह से दूसरे जगह गए, तो पता चला कि वहां भी कोई दुनिया है। अभी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूरा खाली था, वो तो हम लोगों के यहाँ के भुच्चड़, हम लोगों के यहाँ मूर्ख ऐसे, नहीं तो हम लोग क्या समुद्र पर नहीं चलेंगे। समुद्र जय हो समुद्र देवता की, हम देवता के ऊपर कैसे चढ़े, चले गए होते तो आज ऑस्ट्रेलिया हमारा ओ घर होता, ई घर ऊ घर, आधी आबादी हमारी वहां बसती जाके, कितना बढ़िया रहता। लेकिन ना, हम लोग कहीं नहीं गए, संघर्ष हुआ, अपन ये इधर में रह गए। संघर्षों के कारण ये लोग एक जगह से दूसरे जगह भाग करके गए। तो ये सब कारण हुआ किसका? भूमंडल से विश्व बनने का। और जब विश्व बन गया तब होड़ मची, किसकी? व्यापार करने की। व्यापार के साथ साथ एक चीज और, धर्म भी गया साथ साथ। जब लोग एक जगह से दूसरे जगह गए, विशेष करके यूरोप वाले, तो यूरोप वाले जब दुनिया भर में फैले, तो अपने साथ साथ अपना व्यापार और अपना धर्म, माने धन, धर्म, ध्वजा, तीन चीजों के लिए वो लोग मेहनत किए और उसमें सफलता भी पाए। धन तो पहला कमाना अर्थात व्यापार करना, धर्म का प्रचार करना, और ध्वजा अर्थात हमारे देश का झंडा हर जगह फहराए। और इन्हीं कारणों से इसी ध्येय को लेकर के वो लोग चले और दुनिया भर को गुलाम बनाना शुरू किए। शुरुआत हुई किसकी? उपनिवेशवाद की। उपनिवेश किसे कहते? उपनिवेश किसे कहते ना, बताए थे ना। उपनिवेशवाद, उपनिवेश कहते हैं बस उपनिवेश, जब कोई देश किसी दूसरे देश को जीत ले तो हारा हुआ देश जीता हुआ देश का उपनिवेश कहलाएगा। तो उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई, मतलब देशों में होड़ मची कि हम उस पर कब्जा कर लें, उस पर कब्जा कर लें। और किस चीज के लिए कब्जा कर लें? किस चीज के लिए? धन, धर्म, ध्वजा। यही कारण रहा कि आज दुनिया में सबसे बड़ा धर्म जो है वो कौन सा है? ईसाई धर्म है। दूसरे नंबर पर इस्लाम धर्म है। क्यों है? क्योंकि इन लोगों ने अपना दुनिया भर में घूम घूम के प्रचार किया। प्राचीन काल में हमारे यहाँ बौद्ध धर्म प्रमाण मिलता है, अशोक खुद अपने बेटे बेटी को भेजे प्रचार करने के लिए, तो बौद्ध धर्म का भी प्रचार प्रसार हुआ। तो दान, धर्म, ध्वजा ये कारण हुआ भूमंडल को विश्व बनने के लिए, और इसी से उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई। अब शुरुआत होगी क्या? एक व्यापार, विश्व व्यापार की।
एक देश दूसरे देश से व्यापार करने लगे। अब तक अपने में ही कर रहे थे, अब विश्व व्यापार शुरू हो गया। तो विश्व व्यापार शुरू हो गया, तब तक हम लोग आगे बढ़ के कहा समय आ गया है, कब का? तो समय आ गया प्रथम विश्व युद्ध का, 1914 से 1919 में समाप्त हुआ। ठीक, जो आपकी किताब में मिलेगा। तो किताब में कहा कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, और प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ? तो उपनिवेशवाद को लेकर के हुआ, साम्राज्यवादी विस्तार होता गया, एक देश दूसरे देश पर कब्जा करना चाहते थे, होड़ मची, एक दूसरे से लड़े, यही हुआ ना। अब युद्ध खत्म, बहुत से लोग मर जाए सब, ठीक। तो मरने के बाद क्या हुआ? जब सब लोग मर जाएंगे तब अब देख लो, विश्व युद्ध की शुरुआत दुनिया में छाई का एक आपको मिलेगा, महामंदी से। आप क्या समझते हैं? दुनिया में मंदी छा गई, और मंदी कब छाई? तो ये 1924 से 29-30 तक महामंदी का दौर था। अब ये क्यों हुआ कि उस समय जो सबसे बड़ा देश हुआ, जो शक्तिशाली धनवान देश था, वो था अमेरिका। विश्व युद्ध में बहुत से देश ऐसे हुए जिनके पास धन संपत्ति समाप्त हो गई, कर्जदार हो गए, वहां के बैंक दिवालिया हो गए। तो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अमेरिका ने उन देशों को कर्ज देना शुरू किया, भारी मात्रा में कर्ज दिया, इतना कर्ज दिया कि खुद कर्जा में आ गया। एक तो आंकड़े के हिसाब से यहाँ लगभग 40,000 बैंक बंद हो गए। अमेरिका की हालत इतनी खराब हो गई। अब हालत खराब हो गई तो अपनी हालत सुधारने के लिए जिन देशों को इसने कर्ज दिया था, उनसे फिर कर्ज वापस ले लिया। तो हम कर्जा दिए थे, उनकी लिए थे कि हमको 10 साल के लिए दे दीजिए, 10 साल में हम स्थिति सुधार लेंगे तो फिर आपको दे देंगे, और 10 साल के पहले ही हमसे कोई ले लेगा तो हम सुधर पाएंगे। तो अमेरिका जो कर्ज दिया था वो कर्ज समय से पहले ही ले लिया। तो समय से पहले ले लिया तो जो कर्ज लिए थे, एक तो कर्जदार ऊपर से समय से पहले ले लिया गया, तो और स्थिति बिगड़ गई, इनकी भी स्थिति बिगड़ गई और उनकी भी स्थिति बिगड़ गई। दुनिया भर में सारी देशों की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। और किसका दौर शुरू हुआ? महामंदी का। इसी महामंदी में बहुत सी, महामंदी मतलब भाव गिर जाना, मूल्यों का बाजार भाव अनियंत्रित हो जाएगा, पता चलेगा किसी चीज का भाव बढ़ गया तो किसी का बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो ये था आपका, कहां पहुंच गया? अरे खत्म। एक चीज इसमें आपको और मिलेगा, का गिरमिटिया मजदूर, कानला बता दे रहे हैं। कानला क्या है? रुक दिए हो, ध्यान दो। कानला, कान जानते ना, मक्का। कानला क्या था? ये भी लघु उत्तरी में पूछेगा, लघु उत्तरी में पूछेगा कानला क्या था। तो कानला यूरोप देशों में, कार्न अर्थात मक्का पर खाने पीने की चीजों पर टैक्स इतना अधिक हो गया था कि इससे किसान परेशान हो गए थे, किसानों को घाटा हो रहा था। तो इसके लिए आंदोलन किया गया, सरकार को इस पर झुकना पड़ा और यह कानून टैक्स हटाना पड़ा। यही कार्न लॉ चला था। फिर से मक्के पर, मोटे अनाजों पर सरकार के द्वारा टैक्स बढ़ा दिया गया, जिससे किसानों को आयात करने निर्यात करने में कठिनाई होती थी, महंगाई का सामना करना पड़ता था, उनकी व्यवस्था बिगड़ने लगी। इसलिए उन लोगों ने आंदोलन किया और सरकार द्वारा इस लॉ को खत्म किया गया। यही कारण लॉ चला। कोई दिक्कत? हाँ हो जाएगा ना। कानून बना था तो उसी कानून को फिर जैसे हमारे यहाँ किसान कानून बना था, कृषि कानून रद्द हुआ, उसी तरीके से था। ये तो अभी हमारे यहाँ तो लागू भी नहीं हुआ था, वो लागू हो चुका था, व्यवस्था बिगड़ने लगी थी, तब विरोध हुआ था। ठीक, और इसी में भारत की स्थिति समझ लीजिए। तो इसी महामंदी के दौर में भारत की स्थिति भी समझिए, विश्व युद्ध के दौरान या उसके बाद की स्थिति। तो भारत में जो थे, तो भारत उस समय गुलाम था, हमारी कोई स्थिति थी नहीं।
तो हमारे यहाँ के लोगों के सामने महामंदी के समय में जब खाने का संकट आया तो हमारे लोगों को भेजा गया विदेशों में व्यापार करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, और उन्हीं को नाम दिया गया का गिरमिटिया मजदूर। गिरमिटिया मतलब देहाती भाषा में गर्रा माटी। तो गर्रा माटी करने के लिए लोग गए। आज भी जा रहे हैं, आज भी जा रहे हैं ना। अब थोड़ी सी गवर्नमेंट की व्यवस्था अच्छी हो गई है कि जो जा रहा है विदेश पहले कोई ना कोई प्रमाण पत्र हासिल कर लेके हमारी चीज सीखे हैं। पहले पता चलता था कि यहाँ जा रहे हैं बैंक मैनेजर बनेंगे, जाके मुझे बकरी चला, तो वैसा नहीं। तो ये महामंदी के दौर की बात, गिरमिटिया मजदूर, ठीक है ना। उसके बाद एक और मिलेगा, कौन सा, क्या था, ब्रेटन वुड्स ना। हाँ, अब इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, इससे शायद हो सकता है कि लॉन्ग क्वेश्चन बन जाए। बना था ना। हाँ, ब्रेटन वुड्स क्या, ब्रेटन वुड्स क्या था, तो महामंदी के समय वो हैम्पशायर शहर में ब्रेटन वुड्स एक संस्था बनाई गई जो बाजार को नियंत्रित करे। बाजार को नियंत्रित करने के लिए, वैश्विक बाजार को नियंत्रित करने के लिए संस्था बनाई गई, जिसका यह कार्य था कि वस्तुओं के मूल्य निर्धारित किए जाएं और उसकी आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। कहाँ कितनी कमी है, कैसे होगा, ये सारी चीजों के लिए बना ब्रेटन वुड्स। ब्रेटन वुड्स उतना सही ढंग से काम नहीं कर पाया। बाद में आगे चल करके इसी ब्रेटन वुड्स में ही, अर्थात इसी संस्था से एक नई संस्था का जन्म हुआ, का आज के समय में IMF, इंटरनेशनल मनी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य यह है कि वैश्विक बाजार को नियंत्रित करना, वैश्विक बाजार को नियंत्रित करना इसका काम है। तो इसमें ब्रेटन वुड्स में ही ये संस्था बनी। बाद में जब ये विफल हो गया तब, तो विफल कैसे हुआ कि इनकी बातों को, उस समय औपनिवेशिक काल चल रहा था, लोग एक दूसरे देश पर कब्जा कर रहे थे, गुलाम बना रहे थे, कुछ देश स्वतंत्र हो रहे थे। तो उस समय एक लगभग संक्रमण सा माहौल था, लोग उठापटक की स्थिति थी, तो इस पर लोग विशेष ध्यान नहीं दिए, इसलिए यह विफल हुआ। IMF का जन्म हुआ, बाद में चल करके आगे चल के जो आज भी अभी तक चल रहा है। इसी में एक और जन्म हुआ, एक और समूह बना, नाम हुआ उसका G77। G77 अब यह देशों का 77 देशों का समूह बना, जिसका काम यह था कि आपस में एक दूसरे से सामानों की, वस्तुओं की आपूर्ति और मांग को सुनिश्चित किया जाए, मूल्यों को तय किया जाए, जो भी वस्तु है जो यहाँ से वहां आ जा रही है उन सारी चीजों को नियंत्रित किया जा सके। इसके लिए एक प्रयास किया गया। आज के समय में वैश्विक स्थिति यह है कि दुनिया के अलग अलग देशों का समूह बना हुआ है। कुछ देश अलग हैं, 4-5 लोग मिलकर अभी G20, जिसमें भारत भी शामिल है, अब की बार अध्यक्षता हमको मिली है ना। तो इस तरीके से अलग अलग समूह बन गए। क्या G20 दुनिया के 20 देश इसमें शामिल हैं, 20 देश शामिल हैं। ये 20 देश मिल करके आपसी समझौते से एक दूसरे का सहयोग करेंगे। वस्तुओं का आदान प्रदान होगा, जो व्यापार होगा, उसको सामानों की आपूर्ति, मांग, इन सारी चीजों की व्यवस्था आपस में मिलकर करेंगे। उसी तरीके से G77 भी उस समय था। अभी भी बहुत से देश हैं, G7 है, G20 है और G8 है। अलग अलग देशों का अपना अपना समूह। अभी ये 4 देशों का बना है क्वाड, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। तो इस तरीके से अलग अलग देश अपना अपना समूह बना के, उधर अरब कंट्रियों का अपना एक समूह है। ये कि हम लोग आपस में ही व्यापार कर लें, दूसरे किसी की आवश्यकता न रहे, इन सारी चीजों को। तो समझ में आया कुछ ना, कैसे क्या क्या इसमें से हो सकता है इंपॉर्टेंट। पहला ये पूछ देगा आपसे प्रश्न कि वैश्वीकरण क्या है। तो वैश्वीकरण क्या है कि जब दुनिया के अलग अलग देशों के लोग एक दूसरे देश के साथ व्यापार करना, आना जाना शुरू कर दिए, या एक देश दूसरे देश को जानने पहचानने लगा, दुनिया के सभी देश एक दूसरे से परिचित हुए, वही क्या हुआ, वैश्वीकरण हुआ। वही वैश्वीकरण हुआ। जैसे हम लोग अकेले पड़े थे तो उसके अनुसार
यूरोप वालों के अनुसार भारत खो गया था, वो तो धन्यवाद होगा वास्को डी गामा का, आया जो खोज दिया कि भारत फिर आया, खोज दिया, वो पा गया कि हाँ कोलंबस मैंने उड़ते उड़ाते कहीं से लहरों के समुद्र के थपेड़े खाते पहुंच गए अमेरिका, तो अमेरिका को खोज लिया। तो ऐसे ऐसे लोग पहुंचे, तो मैंने वैश्वीकरण की शुरुआत हुई। क्यों? मैंने एक देश दूसरे देश को जानने पहचानने लगा। दूसरा कारण क्या था? कारण क्या था? तो कारण, पहला कारण आप हेडिंग पे कैसे लिख लेंगे? पहला कारण भोजन, व्यापार, बीमारी, संघर्ष। ठीक। और एक हेडिंग आपकी अभी बन जाएगी धन, धर्म और राजा। इसी कारण से दुनिया के लोग एक जगह से दूसरे जगह गए। कोई धर्म का प्रचार करने के लिए गया, कोई अपने देश का झंडा ऊंचा करने के लिए गया, और कोई धन कमाने के लिए गया। एक जगह से दूसरे जगह आए गए, बीमारी भी साथ साथ लेके गए। क्या क्या था? तो रिंडरपेस्ट एक बीमारी थी, मवेशियों का प्लेग था एक, दूसरा एक हुआ कहाँ गया, नहीं चेचक ना, वो तो चेचक का एंटीडोट उनके पास नहीं था, अमेरिका वालों के पास। एक और था यहाँ का आयरलैंड, आयरिश अकाल 1849 के समय में हुआ था। किसके लिए? आलू के लिए, आयरलैंड में। ठीक। एक वो हो गया। गिरमिटिया मजदूर आपसे पूछ सकता है, महामंदी का दौर पूछेगा तो निश्चित है, इसको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिए। एक महामंदी का, दूसरा कार्ला, तीसरा ब्रेटन वुड्स, और चौथा सिल्क रूट। एकदम सिल्क रूट तो एकदम समझ लो कि जरूर पूछेगा। लेसन हो गया खत्म।